हेलो दोस्तों, आइए चलिए सुनते हैं आज की कहानी। चाणक्यपुरी नाम का एक राज्य था। उस राज्य में बहुत सारी कुदरती चीज़ें थीं जिसकी वजह से लोग उसका अन्न लिया करते थे और उसे बेचकर अपना जीवन बसर करते थे। एक बार की बात है, एक चंदू नाम का रात में चोरी करने के लिए जंगल के रास्ते से जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक संत महात्मा दिखाई दिए। संत महात्मा को देखकर चंदू एक पेड़ के पीछे छुप गया, लेकिन संत महात्मा ने चंदू चोर को देख लिया और चंदू से कहने लगे, तुम मुझे देखकर पेड़ के पीछे क्यों छुप रहे हो? यह सुनकर चंदू कहता है, महाराज, मैं चोर हूँ और चोरी करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको देखकर छुप गया। यह सुनकर संत महात्मा कहने लगे, बेटा, चोरी करना बहुत बुरी बात होती है। यह सुनकर चंदू कहने लगा, महाराज, यह तो मुझे भी पता है, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं दूसरा कोई काम नहीं जानता और वह चोरी मजबूरी में करता हूँ। यह सुनकर संत महात्मा कहते हैं, ठीक है, अगर तुम्हें यही ठीक लगता है तो कोई बात नहीं, तुम चोरी करो, लेकिन एक वादा मुझसे करो कि तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे। यह सुनकर चंदू कहता है, ठीक है महाराज, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। यह सुनकर संत महात्मा वहाँ से चले जाते हैं और चंदू भी जंगल के रास्ते आगे बढ़ जाता है। उस रास्ते में एक और आदमी दिखाई देता है जो मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। उसे देखकर चंदू वापस से छुप जाता है, लेकिन वह आदमी चंदू को देख लेता है और चंदू से कहता है, तुम कौन हो और तुम पेड़ के पीछे क्यों छुप रहे हो? यह सुनकर चंदू सोचता है कि मैं तो महात्मा संत से वादा किया है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा और मैं इस आदमी से झूठ नहीं बोलूँगा, इसलिए वह कहता है, मैं एक चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ। यह सुनकर वह नकाबपोश आदमी कहता है, कोई चोर कहता है कि और कोई चोरी नहीं, मुझे तो तुम महल में कोई जासूस लगते हो। यह सुनकर वह चंदू चोर कहता है, नहीं, मैं सच में एक चोर हूँ और मैं चोरी करते के लिए जा रहा हूँ। यह सुनकर वह नकाबपोश आदमी कहता है, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ चोरी करने के लिए चलता हूँ, जो भी मिलेगा वह हम आपस में बांट लेंगे। यह सुनकर चंदू भाग जाता है और उड़ जाए सैनिक चोरी करने वाले चोर को पकड़ने के लिए जाते हैं। तभी महाराज सेनापति को हम देखते हैं कि जो क्या चोरी हुई है देखकर आओ। जैसे ही सेनापति जाकर देखता है तो बक्से में से 2 हीरे चोरी हो चुके हैं और एक हीरा उसी में ही होता है। सेनापति सोचता है, शायद एक हीरा ले जाना भूल गया है, क्यों ना मैं यह एक हीरा अपने पास रख लूं, इसे मैं मालामाल हो जाऊंगा और महाराज से जाकर कह देता हूं कि 3 हीरों की चोरी हुई है। वह वैसा ही कहता है। वह एक हीरा अपने पास रख लेता है और महाराज को जाकर कहता है कि 3 हीरों की चोरी हुई है। महाराज कहते हैं, ठीक है। इतने में सैनिक चंदू चोर को पकड़ लेते हैं और चंदू से पूछा जाता है कि तुमने चोरी क्यों की? यह सुनकर चंदू कहता है, मुझे चोरी करने की मजबूरी थी, इसलिए मैंने चोरी की थी और मैं अकेला ही इस चोरी में जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरे साथ एक आदमी भी था जो मेरे इस चोरी में शरीक था। यह सुनकर सेनापति कहता है, वह आदमी कहाँ है? तुम दूसरी बातों में महिला आ रहे हो, हमें तुमने 3 हीरे चुराए हैं। यह सुनकर चंदू कहता है, नहीं नहीं, मैंने 2 ही हीरे चुराए थे। यह सुनकर सेनापति कहता है सैनिकों से कि इस काल कोठरी में डाल दो।
यह देखकर महाराज कहते हैं, रुको, अभी हमने फैसला नहीं सुनाया है। तभी महाराज कहते हैं कि वह दूसरा आदमी मैं था चंदू के साथ, और मैंने ही अपना मुंह ढककर उसकी चोरी की है, मदद की थी, और उसने मुझे सच में एक हीरा दिया था, और वह एक हीरा ही रहा, एक हीरा उसके पास है। और जब मैं वापस जाकर देखा तो सच में संदूक में एक हीरा पड़ा था। तब पूरे महल में चर्चा हो जाती है कि फिर एक हीरा कहाँ गया। यह सुनकर महाराज कहता है कि एक हीरा सेनापति के जेब में है। सेनापति, क्या तुम मुझे वही हीरा देते हो कि मैं जब से निकलने का आदेश दो। यह सुनकर सेनापति जेब से एक हीरा निकालता है और महाराज को दे देता है। महाराज सेनापति को कालकोठर में डाल देते हैं और चंदू चोर को अपना सेनापति बना लेते हैं। इस तरह चंदू एक मामूली कर से सेनापति बन जाता है, सिर्फ अपनी एक अच्छी आदत की वजह से, और वह आदत थी कि वह सच बोलता था। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी, और ऐसी ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।